हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आज की हिंदी व्याकरण की क्लास में। आज हम पढ़ने वाले हैं विशेषण के कुछ भेद। पिछली वीडियो में हमने विशेषण और क्रिया विशेषण डिस्कस किया था, आप चाहे तो वो वीडियो भी देख सकते हैं। तो अगर हम जल्दी से रिवाइज़ करें तो विशेषण वह शब्द होते हैं जो किसी संज्ञा, सर्वनाम या क्रिया का विशेषता बताते हैं, उन्हें हम विशेषण कहते हैं। जैसे कि अगर मैं बोलूँ चिड़िया उड़ रही है और अब मैं बोलूँ नीली चिड़िया उड़ रही है, तो यहाँ पर जो नीली वर्ड है वो विशेषण है जो चिड़िया की विशेषता बता रहा है। चलिए आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो है, पहला भेद है उसका विशेषण का संख्यावाचक विशेषण। ठीक है, अब चलिए यहाँ से पढ़ना शुरू करते हैं। 4 दिन, कुछ व्यक्ति, 1 लीटर दूध आदि शब्दों के प्रयोग पर ध्यान दो तो पता चलेगा कि इसमें 4, कुछ और 1 लीटर शब्द से संख्या या परिमाण का आभास होता है ना। 4 दिन हैं, कुछ व्यक्ति हैं और 1 लीटर दूध है, इससे हमें पता चल रहा है कि क्या संख्या है। ऐसे ही शब्दों को हम संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। अब इसमें भी जो 4 दिन है इससे निश्चित संख्या का बोध हो रहा है। ठीक है, तो इसे क्या कहेंगे? निश्चित संख्यावाचक विशेषण। जैसे संख्यावाचक था उसमें जिसका हमें पता चलता है कि कितने दिन हैं टोटल या कितनी मात्रा है, जैसे 5 किलो अनाज, ठीक है, उन्हें कहेंगे निश्चित संख्यावाचक विशेषण। और जैसे कि यहाँ पे है कुछ व्यक्ति, तो इसमें क्या होगा? कुछ व्यक्ति से अनिश्चित संख्या का बोध होता है ना, उसे हम क्या कहेंगे? अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। इसी प्रकार अगर हम 1 लीटर दूध देखें जिसे मापा जा सकता है क्योंकि परिमाण है, हम उसकी क्वांटिटी देख सकते हैं। 1 लीटर दूध, 2 किलो फल, 3 किलो सब्ज़ी, है ना। इस तरीके से इन सब को क्या कहते हैं हम? परिमाणवाचक विशेषण। चलिए अब हम एक्सरसाइज करते हैं और उससे समझने की कोशिश करते हैं। पहले हम सवाल पढ़ेंगे, उसमें विशेषण को छाटेंगे और फिर उसका भेद लिखेंगे। पहला है, मुझे 2 दर्जन केले चाहिए। तो यहाँ पे विशेषण क्या है? 2 दर्जन। अब यहाँ पे पूरा हमें निश्चित तौर पे पता है ना, तो ये हो जाएगा निश्चित संख्यावाचक। फिर है 2 किलो अनाज दे दो, यहाँ पे भी क्या हो जाएगा? निश्चित संख्यावाचक। उसके बाद कुछ बच्चे आ रहे हैं, हमें नहीं पता कितने बच्चे आ रहे हैं, 2 बच्चे, 3 बच्चे, 4 बच्चे, हमें नहीं पता, तो यहाँ क्या लिख देंगे हम? अनिश्चित संख्यावाचक। फिर है सभी लोग हंस रहे हैं। कितने लोग? 1 लोग, 2 लोग, सब हमें 50 लोग हैं, 100 लोग हैं, अनिश्चित है, तो ये भी हो जाएगा अनिश्चित संख्यावाचक। उसके बाद तुम्हारा नाम बहुत सुंदर है। अब नाम सबके ही सुंदर होते हैं, है ना, लेकिन बहुत सुंदर है, अब इसको नाप तो नहीं सकते हम। ओके, तो हम इसको फिर अनिश्चित संख्यावाचक में ही डालेंगे। परिमाणवाचक में क्या आ जाएगा? मैंने कल 1 लीटर दूध खरीदा, या फिर मेरे पास 15 पेन हैं। इस तरीके से हम नाप सकते हैं ना, तो ये परिमाण के भेद हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। एक और तरीके का विशेषण होता है जिसे हम कहते हैं सार्वनामिक विशेषण। इसमें क्या होता है? ये वाली सेंटेंस पढ़िए, कपड़ों में मेरी दिलचस्पियाँ मेरी मौसी जानती हैं। किसकी दिलचस्पियाँ? कि कपड़े कैसे पसंद है? मेरी। किसको पता है? मेरी मौसी को। तो यहाँ जो मेरी वर्ड है वो क्या हो गया? सार्वनामिक विशेषण। इस वाक्य में रेखांकित शब्द दिलचस्पियाँ और मौसी संज्ञाओं की विशेषता बता रहे हैं, इसलिए ये सार्वनामिक विशेषण है। सर्वनाम कभी कभी विशेषण का भी काम करते हैं। ठीक है, आप भी उदाहरण लिख सकते हैं, जैसे ये मेरी कमीज़ रखी है, तो यहाँ पे कमीज़ की विशेषता क्या है? कि वो मेरी है। ये राहुल का पेन है। किसका पेन है? राहुल का, है ना, तो यहाँ पे सर्वनाम या संज्ञा भी विशेषण के रूप में बन सकते हैं। तो आपको ये वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, हम ऐसे ही ग्रामर पढ़ते रहेंगे।